ये सारा टॉपिक है, उसको एक में एक आंसर में इसको बनाया है। कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस, इसका माने हो गया गपशप को गहराई से समझना। कॉन्वर्सेशन मतलब गपशप, एनालिसिस गहराई से समझना, गपशप को गहराई से समझना या गपशप को गहराई से पढ़ना। दूसरा टॉपिक जो इस पर डील किए हैं, टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग में क्या होता है, एक बोले तो दूसरा चुप रहे, दूसरा बोले तो पहला चुप रहे। हम लोग कैसे गपशप करते हैं, हम बोल रहे हैं तो आप चुप हैं, आप बोलिएगा तो हम चुप रहेंगे, टर्न टेकिंग। और कॉन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन, इसका मतलब क्या होता है, किसी बात का भीतरी अर्थ निकालना। जैसे राम पूछता है गोपाल से, कहाँ हो? गोपाल जवाब देता है नरक में। तो राम समझ आता है गोपाल नरक में नहीं है, बहुत कष्ट में है। तो यही सारा 3 टॉपिक को हम डील कर रहे हैं एक में। देखिए आप लोग कैसा लगता है ये। पहले तो टॉपिक का नाम दे दिए हैं यहाँ पर, कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस, टर्न टेकिंग, कॉन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देना है। कॉन्वर्सेशन मीन्स एन इनफॉर्मल टॉक बिटवीन 2 पर्सन्स। तो आदमी आपस में गपशप कर रहा है तो हो गया कॉन्वर्सेशन। और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, और कुछ 4-5-6 आदमी भी हो सकते हैं गपशप में, थोड़ा छोटा ग्रुप होना चाहिए, गपशप हो रहा है। द टॉक इज़ रिलैक्स्ड एंड फ्रेंडली। ये गपशप जो होता है ना, फ्रेंडली एकदम रिलैक्स तरीके से होता है। द टॉक डज नॉट फॉलो एनी स्ट्रिक्ट रूल, कोई नियम कानून ये सब नहीं होता है, कोई पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं है, ये गपशप है। एनालिसिस मीन्स डीप स्टडी टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट अ सब्जेक्ट। और एनालिसिस माने क्या होता है, किसी बात को खूब गहन तरीके से अध्ययन कीजिए ताकि उसके बारे में और पता लगा सके। कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस को शॉर्ट में सीए कर देते हैं। वो स्टार्टेड बाय हार्वे सैक्स। हार्वे सैक्स, एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, समाज विज्ञान का विद्वान है ये। In the 1960s, Harvey Sachs is called the father of conversational analysis. इसको कोटेशन दीजिएगा तो नंबर आएगा। अब हमारे पेज 2 में अब देखिए, कॉन्वर्सेशन हैज़ द ओपनिंग। और कोई गपशप जो हम लोग करते हैं उसको, तो क्या पहले एक ओपनिंग होता है, मिडिल होता है और तो क्लोजिंग होता है कॉन्वर्सेशन। तो उसका हम लोग अब डीप अध्ययन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन का। तो क्या इसमें देते, ओपनिंग होता है, मिडिल होता है, क्लोजिंग। अब देखिए एक एक करके डील करना है। कॉन्वर्सेशनल ओपनिंग, वी कैन स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विथ एन अटेंशन गेटर। अटेंशन मतलब ध्यान में लाने वाली कोई बात, लाइक जैसे एक्सक्यूज मी, हे। वी कैन ऑल्सो स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विथ अ ग्रीटिंग लाइक हेलो, हाउ हैप्पी टू सी यू, व्हाट अ फाइन सरप्राइज, कहते आपसे फिर मिले, गुड मॉर्निंग। ये सब क्या है, ओपनिंग है कॉन्वर्सेशन का। ये सब अटेंशन गैदरिंग का तरीका, ध्यान लाने का तरीका है। चलिए गुड मॉर्निंग करके ध्यान रखिए शुरू। अब देखिए फिर क्या है, ओपनिंग हो गया, तब फिर मिडिल आ गया। द मिडिल इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। और जो मिडिल पार्ट है वही तो मेन पार्ट है कॉन्वर्सेशन का। और क्या कहते हैं, हम अब मिडिल को डिस्कस करेंगे हम लोग। इन द मिडिल पार्ट टॉपिक्स आर रेज्ड। टॉपिक्स को कोई विषय को उठाते हैं। क्वेश्चंस आर आस्क्ड, प्रश्न पूछते हैं। एंड आंसर्ड, क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। और इवेडेड, कभी कभी क्वेश्चन का जवाब नहीं भी थे, बहुत पर्सनल क्वेश्चन पुट कर दिया तो सॉरी बोल के निकल सकते हैं। कितना बैंक बैलेंस है, तो आप सॉरी बोल के निकल सकते हैं, 2 पर्सनल करके। तो ये है। फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ कॉन्वर्सेशन देयर शुड बी टर्न टेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। अच्छा गपशप चलने के लिए टर्न टेकिंग होना चाहिए। दिस मीन्स when X speaks, Y is silent. When Y speaks, X is silent. लेकिन ऐसा होता नहीं है, तब क्या, एट टाइम्स अ स्पीकर डज बटिंग, बीच में कर देता है, बट करके निकल रही थी। एग्जाम्पल उसको कहते हैं बटिंग। कैसे बटो, देखिए, दिस मीन्स दैट वाइल X is speaking, Y starts on a higher pitch using but. X बोल रहा है और Y और थोड़ा चिल्ला के बोलता है, क्या कहते हैं बट, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। दिस इज़ वन वे ऑफ टू स्नैच अ टर्न। तो ये एक तरीका है मौका छीनने का। कोई बोल रहा है उसका मौका छीन लिया, बोलने का, छीनने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे एक्स कह रहा है आई लव द एक्टिंग ऑफ दिलीप कुमार, ही इज़, और कुछ बोलना चाहता है तो क्या कहते हैं, वाई छीन लेता है,
बट दिलीप कुमार हैज़ पास्ट अवे। कहते लेकिन वो तो मर गया है। अब देखिए उसका बात तो बोलने नहीं थे, बीच में बट करके निकल के बट, उसको कहते बटिंग। कॉन्वर्सेशनल ओपनिंग एंड टर्न टेकिंग शो कल्चरल डिफरेंसेस। तो ये तरीका जो है ना, देखिए उसका ओपनिंग का और जो टर्न टेकिंग का तरीका है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। उससे क्या पता चलता है आदमी का कल्चर, स्वभाव, व्यवहार, कैरेक्टर कैसा है। शो कल्चरल डिफरेंसेस। व्हाट इज़ डन इन फ्रांस इज़ नॉट डन इन अमेरिका। जो फ्रांस में किया जाता है वो अमेरिका में नहीं करता है। फ्रांस में बहुत कल्चर्ड लोग हैं, बहुत हेलो हेलो हाय हाय एक्सक्यूज बहुत, लेकिन अमेरिका में एकदम टू द पॉइंट। द क्लोजिंग ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, अब देखिए थर्ड पार्ट है द क्लोजिंग ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, गपशप का अंत जो कैसे होता है। द लास्ट पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन इज कॉल्ड द क्लोजिंग सेक्शन, अंतिम सेक्शन हो गया। बिफोर द क्लोजिंग सेक्शन इज द प्री क्लोजिंग सेक्शन, और हठात बंद थोड़ी करता है, उसके पहले प्री क्लोजिंग सेक्शन होता है। वी आर गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ प्री क्लोजिंग एंड क्लोजिंग, दोनों का मिला के एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे ए क्या कहता है, ए इट वॉज नाइस टॉकिंग टू, गपशप करने के बाद बहुत अच्छा लगा आपसे गप करके। तो ये कहता है सेम हियर। अब पेज 5 में हमारे हैं। अब देखिए क्या कहता है, कैसे क्लोजिंग कैसा है। ये तो प्री क्लोजिंग हुआ। अब क्लोजिंग में क्या होता है, लास्ट में कहता है ये बाय, यहाँ ए कह रहा है, बी कहता है बाय बाय, करिए ख़त्म हो गया। तो प्री क्लोजिंग क्लोजिंग। अब देखिए, अब ये भी ये पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, व्हाट इज़ कॉन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन। कॉन्वर्सेशन इनका तात्पर्य या मायने निकालना पड़ता है। कभी कभी गपशप में कोई बोल रहा है कुछ, लेकिन उसका मायने हम लोग को निकालना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट द लिसनर हैज़ टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन सेड इनडायरेक्टली। कोई बात इनडायरेक्टली कहा गया है, अब लिसनर को उसका मायना निकालना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, एक्स पूछता है हाउ आर यू, वाई कहता आई एम इन हेल, कहता हम नरक में हैं। एक्स अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली वाई इज़ नॉट इन हेल बट वाई इज़ सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। वो समझ आता है ये वाई जो नरक में नहीं है, लेकिन बहुत कष्ट में कोई कठिनाई के कारण। तो इसमें क्या आता है, कॉन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन, उसका मायना निकालना पड़ता है, इम्प्लीकेशन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। कहीं कोई पूछता है एग्जाम्पल्स, प्लूरल बोल देता है क्वेश्चन में, तो दो एग्जाम्पल दे देते हैं। एक्स, हाउ इज़ लाइफ, तो लाइफ कैसा है, पूछा है एक्स, वाई जो माई वाइफ इज इल। अब देखिए ये लाइफ पूछा या जवाब दे दे वाइफ, तो ये जो है अब एक समझ जाएगा, क्या समझेगा, पेज 6 में क्या समझेगा वो। एक्स अंडरस्टैंड दैट वाई इज़ अनहैप्पी बिकॉज ऑफ हिज वाइफ्स इलनेस। वो समझ आता वाई जो है दुखी है क्योंकि उसकी पत्नी बीमार है, वाई की पत्नी बीमार है। ठीक है, हो गया। अब कंक्लूजन देना है। टू कंक्लूड, कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स एंड प्लेसेस। तो इससे हम लोग अलग अलग लोगों का, अलग अलग जगहों का हम लोग उसका कल्चर समझ सकते, क्या स्वभाव है, क्या कैरेक्टर है। वी कैन एडजस्ट बेटर विद डिफरेंट पर्सन्स एंड एट डिफरेंट प्लेसेस विद द नॉलेज ऑफ कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस। और उसका ज्ञान रहेगा तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जगह में हम अच्छी तरह से रह सकते हैं, जी सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।